अरे कामधेन चक्कर में पड़ गई, जड़ में जाई के फंस गई। माँ कामधेनु गौ माता अपने चारों पैरों के सहित उसी कीचड़ में जाकर के फंस जाती हैं। अब बेचारी बड़ा जोर लगाती निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रही है। और जब खुद से नहीं निकल पाई तो क्या किया, इधर उधर चहोर निहारे, दयावान कोई मोही उबारे। माँ सोच रही कोई दयावान व्यक्ति आ जाता, दयालु, और वो मुझे इस कीचड़ के बाहर निकाल कर मेरा संकट दूर कर देता। कई दिन उस कीचड़ में फंसे फंसे हो जाते हैं, माँ खुद से नहीं निकल पाई। हम जब अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं तो मजबूरी में पराई आशा, पराया सहारा लेते हैं कि किसी का सहयोग मिल जाता, सहारा हो जाता तो अच्छा रहता, हमारा काम बन जाता। यही गौ मैया की दशा है। माँ सोचती कोई दयावान व्यक्ति आ जाता। कई दिनों के बाद में क्या देखा माँ ने, आवती एक पुरुष को देखा, कामधेनु मन हर्ष विशेखा। आवती एक पुरुष को देखा, आवती एक पुरुष को देखा, कामधेनु मन हर्ष विशेखा, कामधेनु मन हर्ष विशेखा। कई दिनों के बाद गौ माता को दिखाई दिया कि एक व्यक्ति आ रहे हैं। देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़ा सुंदर स्वभाव भी लगता है। महाराज जब हम किसी को देखते हैं तो किसी को भी देख करके थोड़ा अनुभव होने लगता है कि ये प्राणी कैसा होगा, ये इंसान कैसा होगा, ऐसे अपना मन करने लगता है। तो उसी प्रकार से गौ माता को दिखाई दिया कि ये देखने में तो बड़े सज्जन लगते हैं, और जब इतने सज्जन हैं, इतने सुंदर हैं, तो दयावान भी होंगे। लगता है भगवान आज कृपा कर देंगे, आज मेरा संकट दूर हो जाएगा। गौ मैया बड़ी हर्षित हो जाती हैं। और वो आने वाले व्यक्ति माँ के पास में आते हैं। माँ को देख करके उन्हें बड़ा दर्द हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। हाय पता नहीं बेचारी ये कब से फंसी हो, लाओ मैं इन्हें निकाल देता हूँ। तो गौ माता को निकालने के लिए आगे बढ़े हैं। महाराज ये मन कितनी जल्दी बदल जाए कोई जानता नहीं है। पहले आगे बढ़े निकालने के लिए, लेकिन गौ माता के समीप जाकर और एक दृष्टि उन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे तक अपने आप को देखा। क्या देखा? जब ऐसे करके देखा तो देखे कि हम तो खूब सज संवर के आए हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन के आए हैं हम, तो हम जा रहे हैं ससुराल को। कोई साधारण जगह नहीं जा रहे, ससुराल को जा रहे हैं। महाराज बाबा कहते हैं देवी जाते थे ससुराल, पैर की चढ़कई से लग जावे, और दिखी है सारी सारी कहीं जीजा तुम का करी लाए। अरे पड़ी तौलिया कंधे पर, खूब बढ़िया फोल्ड करके रुमाल कंधे पे रखे हैं। अरे पड़ी तौलिया कंधे पर, रहे तिलक लगाए, और पूरी ठाट बाट सो देखो है ससुराल सिधाए।
तो पूरे ठाट बाट के साथ ससुराल को जा रहे थे। जब अपना ये सब देखा, सोचे बनेगा नहीं, हम गौ माता को निकाल नहीं सकते हैं। अगर गौ माता को निकालेंगे तो हमारे कपड़ों में कीचड़ लग जाएगा, गंदे हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर भी गंदे हो जाएंगे। हम ससुराल जा रहे हैं, ससुराल में जाएंगे, साली सरहजे देखेंगी, साले देखेंगे, गांव के लोग मोहल्ले के देखेंगे, अरे कहेंगे जीजा जी ये क्या हो गया, आपको कीचड़ कैसे लग गया, लोग हमारा मजाक बनाने लग जाएंगे, बड़ी हंसी हो जाएगी। महाराज यही सोच करके मन में अब कुभाव जागृत हो गया है। इसीलिए कहते हैं मन अगर सलाह अच्छी दे तो उसकी बात मान लीजिए, और मन कुछ गलत करने को कहने लगे तो बिल्कुल भी ना मानिएगा। गौ माता को निकालने का फैसला बिल्कुल नहीं छोड़ दिया। अब क्या सोचे कि हम कैसे निकले अपने विषय में, कि हम तो ससुराल जा रहे हैं, हम कैसे निकले, हमें कुछ ऐसे निकलना चाहिए कि हमारे हाथ पैरों में और हमारे वस्त्रों में कीचड़ ना लगे, ये गंदे ना होने पाए। तो क्या समझ में आया, ध्यान दीजिएगा महाराज। सोचे गौ माता की पीठ पे चढ़ जाता हूं, अरे खड़ी ही तो है, थोड़ा सा काम मेरा चल जाएगा, मेरी मदद हो जाएगी इनके द्वारा, तो मैं खड़ा होकर के कूद जाऊंगा, जो बीच में कीचड़ है मैं उसको पार कर जाऊंगा, तो कीचड़ लगने से बच जाऊंगा मैं। तुरंत ही वो गौ माता की पीठ पे चढ़ गए, खड़े होकर के कूदे महाराज, तो कूदने से थोड़ी दूरी बन जाती है। अब देखिएगा कीचड़ को तो पार कर लिए कूद करके, धूल झाड़े और धूल झाड़ करके चलते बने। गौ माता ने देखा ये तो सब उल्टा हो गया, क्या सोचा था मैंने कि आज मेरा संकट दूर हो जाएगा, लेकिन इसने आकर के तो मुझे दुख में दुख दे दिया है। तो गौ माता लगी रोने, आंखों से अश्रु गिरने लगे हैं। रोते रोते गौ मां ने कहा, अरे ये क्या किया तूने, तुझे देख करके मैं इतनी खुश हो गई थी, इतनी प्रसन्न हो गई थी, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई थी, लेकिन तूने तो मेरा सारा सुख जो तुझे देखकर मुझे मिला था सब मिट्टी में मिला दिया है। हो रो कर मैया तभी कहाँ है, हाँ रो कर मैया तभी कहाँ है, श्राप मेरा अटल अब रहेगा, रो कर मैया तभी कहाँ है।
दे दिया। बोली तुझे जिस सुंदरता के ऊपर इतना अहंकार है और जिसके कारण तूने मुझे दुख में दुख दिया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरी वो सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा, तो किसी के पास बैठने के योग्य नहीं रह जाएगा। श्राप सुनकर तभी दुष्ट कांपे, गिर के चरणों बिने बहु बखाने। श्राप सुनकर तभी दुष्ट कांपे, गिर के चरणों बिने बहु बखाने। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे मेरी मैया, माफ कर दो मुझे मेरी मैया। भूली गलती कभी ना करूँगा, माफ कर दो मुझे मेरी मैया। भूली गलती कभी ना करूँगा, माफ कर दो मुझे मेरी मैया। ओ माफ कर दो मुझे मेरी मैया, भूली गलती कभी ना करूँगा, माफ कर दो मुझे मेरी मैया। श्राप दे दिया कि तेरे सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, तू किसी के पास बैठने के योग्य नहीं रह जाएगा। श्राप मिला, जैसी पहले चलती थी बस वैसे रखो, पहले जैसी रखो। श्राप मिल जाता महाराज। अब सारी शौकीनी जितनी थी वो मिट्टी में मिल गई। पहले सोच लिए होते तो इतना गहरा श्राप क्यों मिल जाता। पूरे शरीर में कुष्ठ रोग होने का श्राप माँ ने दे दिया। अब वो दौड़ करके जाता है, अब कीचड़ लगने से डर नहीं लगा। जब श्राप मिल गया, दौड़ करके गया, चरणों में लिपट जाता है, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको कीचड़ से बाहर निकाल देता हूँ, क्षमा कर दीजिए माँ, त्राहि माम त्राहि माम। और ऐसे कहकर खूब लिपट लिपट के रोने लगा। आखिर गौ माता एक माँ है। गौ माँ ने कहा कि पहले तूने ये क्रूरता ना दिखाई होती, ये दुष्टता ना की होती तो तुझे श्राप मिलता ही क्यों। अब मेरे मुख से जो श्राप निकल गया है सो निकल गया है, लेकिन तूने बार बार माँ माँ कह करके मेरे अंदर की ममता को जागृत कर दिया है। मेरा श्राप दिया हुआ वापस नहीं हो सकता है, जो श्राप निकल गया सो अटल है, लेकिन तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ और वो काम कर ले तो तेरा सारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। कहा माँ कृपा करके बताओ। तो जान तू कामधेनु गौ माता ने क्या बताया। अरे खाई न धानी हो कन्या की, खाई न धानी हो कन्या की, वो तुझ तन पैर छुआ देगा।
ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने जीवन में कभी भी कन्या की धानी ना खाई हो, अपनी बेटी बहन की धानी ना खाई हो, वो व्यक्ति तुम्हारे शरीर में अपने पैर का अंगूठा छुआ देगा तो अंगूठे का स्पर्श होते ही तुम्हारा सारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा और तुम फिर से स्वस्थ हो जाओगे, फिर से सुंदर हो जाओगे। अब देखिए, कामधेनु गौ माता को कीचड़ से उसने बाहर निकाला। माँ ने जो उपाय बताया उसे ही हृदय में रख करके और वो अपने ससुराल को नहीं गया। श्राप के अनुसार उसके सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता। अब गया कहाँ? महाराज जनक जी के दरबार को गया। राजा जनक जी के दरबार को क्यों गया महाराज? बाबा कहते हैं देवी, उसने सोचा महाराज जनक जी राजा हैं, कोई साधारण सा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भले ही कन्या की धानी खा गया हो, लेकिन वो तो राजा हैं और राजा तो अवश्य शक्तिशाली होंगे, उन्होंने कन्या की धानी तो खाई नहीं होगी, तो उनके वहां जाकर के मुझे इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। यही आशा लेकर के वो जाता वहां पर। महाराज जनक जी को प्रणाम किया। राजा जनक जी ने देखा तो पूछा, अरे ये तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग कहाँ से आ गया? इतना भयंकर रोग कैसे हो गया? उसने बताया, महाराज ये मेरे कर्मों का फल है। पूरी कहानी बताई कि इस तरह से गौ माता ने मुझे श्राप दे दिया कुष्ठ रोग होने का। अब आप कृपा करिए महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गौ माता ने यही बताया कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी बहन की धानी ना खाई हो, वो अपने पैर का अंगूठा तुम्हारे शरीर से स्पर्श करा देगा तो उसी समय रोग दूर हो जाएगा। राजा जनक की मानो पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो। महाराज जनक जी सोचे कि काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पास में ये शक्ति नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकता। तो राजा जनक जी को अब बड़ी चिंता होती, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो महाराज जनक जी क्या किए, एक पत्र लिखे हैं और एक सुंदर सा पत्र लिख करके उन्होंने अयोध्या नगर को भेज दिया है। किसके पास? अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पास में। अब वो जब दूत के द्वारा महाराज चक्रवर्ती जी के पास में पत्र पहुंचा, महाराज चक्रवर्ती जी उस पत्र को पढ़ते हैं तो पत्र पढ़ करके होश हवास भुला जाते हैं। अरे पत्र बाचा जबी भूप ने, पत्र बाचा जबी भूप ने, चिंता दिल में समाई तभी है, पत्र बाचा जबी भूप ने। पत्र बाचा जबी भूप ने, पत्र बाचा जबी भूप ने, चिंता दिल में समाई तभी है, पत्र बाचा जबी भूप ने, पत्र बाचा जबी भूप ने, चिंता दिल में समाई तभी बदनामी भारी हमारी, होवे बदनामी